ओके आज हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के अंदर एक बहुत ही शानदार टॉपिक क्रिएट किया है, लेट्स क्रिएट अ फिक्शस स्टोरी, जिसके अंदर हमारी ये पूरी टीम जो यहाँ बैठी हुई है, इनको एक फिक्शस स्टोरी प्लान करनी है। एक के बाद एक क्यू लगाते जाना है और रुकना नहीं है, और स्टोरी को जितना क्रिएटिव बना सकते हैं उनको बनाना है। तो आर यू गाइज रेडी? Yes. एवरीवन इज कॉन्फिडेंट? Yes. सो शैल वी बिगिन? Yes. लेट्स बिगिन। भोपाल में उत्सव मेला लगा हुआ था, तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि अपन लोग घूमने चलते हैं। तो हम लोग ने नेक्स्ट डे का डिसाइड किया था कि हम लोग कार से आ जाएंगे रायसेन से, तो यहाँ पे अपन कोचिंग अटेंड करके उसी टाइम मतलब नाइट के टाइम मेला रहता है तो वहाँ पे अच्छा लगता है, तो थोड़ा अपन दिन में कहीं घूमने चलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। लेकिन ये लोग कार से आने का सोच रहे थे, आ नहीं पाए। यहाँ पर आने के बाद जो है कि कार की व्यवस्था उसकी हो नहीं पाई। हमको जाने के लिए कोई हमारे पास गाड़ी वगैरह नहीं थी। अब हमें जाना भी ज़रूरी था, जो है कि प्लान पहले हम बना चुके थे। अब हम जब जाने के लिए तैयार हुए तो जब गाड़ी थी नहीं, तो फिर ऑटो के लिए हमने उसको मतलब कोशिश करी कि हम ऑटो से जाने की कोशिश करें। फिर जगह जगह ट्राई करा, ऊबर देखा, फिर हम ऑटो में बैठ के गए। देन फिर वहाँ पे हम उत्सव मेला में पहुँच गए। उत्सव मेला में पहुँचा तो देखा कि वहाँ पे बहुत सी झूला वगैरह थे खाने का, तो हम जाके झूले में बैठ गए। झूले में जैसे बैठे हम तो साथ वाले सब बैठ गए, तो बस एक रह गया था, जैसे झूला चल दिया था। तो झूले पे बैठने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अब चलो कुछ खाना खा लेते हैं। काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने पानी फुल्की खाई, मोमोज वगैरह खाए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा और झूल लेते हैं। तो फिर हम लोग मिक्की माउस पे बैठ गए। मेला बंद होने के बाद फिर हम लोग गए एक चाय स्टूडियो पे। वहाँ जाके हम लोगों ने वहाँ जाके टीम के साथ चाय पी, और चाय के साथ साथ जो स्नैक्स वगैरह या कुछ भी वो भी हमने खाया। अरे झूले पे झूलते झूलते और वो सबूर को आ गया चक्कर। अब सबूर पहुंचा डायरेक्ट हॉस्पिटल। अब सबूर को हमने हॉस्पिटल में भर्ती करा, बेचारे को बॉटल चढ़ी 2-3, थोड़ा पावर आया उसमें, और फिर वहाँ से उठ के लगा फिर से चलेंगे मिक्की माउस से, मज़ा आ गया था। तो अब रात के बज रहे थे 1। अब उसके बाद सबूर कहाँ गया किसी को नहीं मालूम, वो मिक्की माउस ढूंढ रहा है पूरे झूले में, उत्सव मेले में जाके। ठीक है, फिर वहाँ से सबूर भाई रायसेन निकले। फिर सबूर भाई रायसेन निकले। सबूर भाई ने मुझे फ़ोन किया कि मैं यार गुम गया था, मुझे बताओ यार कि मैं गुम गया था। और सबूर ने फ़ोन लगा के मुझसे ऐसे ही बोला कि मैं गुम गया था। तो फिर मैंने तला भाई को फ़ोन लगाया। तला भाई ऐसी सी बात है। फिर तला भाई मुझसे कहने लगा है कि यार पता करो उसका, है ना, लोकेशन मांगो, गूगल मैप्स में मांगो ऐसे लोकेशन वगैरह। और फिर लोकेशन मांगने के बाद तैयब भाई का फ़ोन आ गया। तैयब भाई कहने लग गए। फिर तैयब का फ़ोन आया। तैयब कहने लगा शारिज भाई को फ़ोन लगा। मैंने शारिज भाई को फ़ोन लगाया, शारिज भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है। उनका व्हाट्सअप वाला नंबर था, तो शारिज भाई को मैंने फिर व्हाट्सअप पे कॉल करा। शारिज भाई का व्हाट्सअप पे शारिज भाई ने कॉल उठाया। फिर मैंने कहा कि फैसल भाई को लेके आओ कार से, सबूर भाई मिल नहीं रहा। फिर हम 4 लोग गए, मैं, तैयब, फैसल और शारिज भाई सबूर को मिले। फिर उसके बाद इन लोग ने मुझे फ़ोन लगाया कि वो पूछते कि तुमने सबूर को देखा था क्या। फिर मैंने सर को कॉल लगाया, फिर सर आए। उसके बाद हम लोग सबूर को ढूंढने लगे। सबूर को ढूंढते ढूंढते 4 बज गई। अब हुआ ये कि सबूर तो पहुंच गया था गोवा, उसको किसी ने कर लिया किडनैप। अब हम लोग ये तो होगा यार करें क्या, आप करना क्या है भाई, वो तो होगा ये किडनैप, घर पे बता नहीं सकते क्योंकि हम लोग बिना बताए बाहर घूम रहे थे। अब घर पे जब बता नहीं सकते तो हम लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा यार करें क्या। अब वो डिमांड कर रहा है भाई 50 लाख लाओ। 50 लाख कहाँ से लाओ भाई। फिर हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि अपन लोग अपने घर वालों से बात करते हैं कि भाई 50 लाख की डिमांड रख रहा है सामने वाले। हमने पहले पुलिस में इन्फॉर्म करा। उन लोगों ने बोला आप लोग अभी कुछ मत करो, पहले हमें देखने दो, आप लोग बस थोड़ा पैसों का अरेंजमेंट कर लो। तो फिर हम लोग ने अपने दोस्तों से बात की, अपने पेरेंट्सों से, तैयब भाई से, तलब। फिर जब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस ने जो है कि हमसे बोला कि पैसों का अरेंजमेंट तुम कर लो, फिर उसके बाद पैसे हम देंगे नहीं, हम कुछ ना कुछ कर सबूर को ढूंढ लाएंगे। उसके बाद हम जो है कि फिर गोवा गए, सब साथ थे हमारे। हम अपने पैसे जो लेकर गए थे वो सारे असली तो नहीं थे, उसके ऊपर जो है कि रियल नोट लगाए थे और फिर उसके अंदर फेक थे। और फिर हम जब गोवा गए तो वहाँ पर हमने पुलिस से कांटेक्ट किया और उनसे पुलिस से कांटेक्ट किया, लेकिन पुलिस बोलते पूरे पैसे मतलब नकली है। तो फिर असली पैसे करने के, असली पैसे थे नहीं, तो हमने फिर साथ वाले को किडनी बेच दी पैसे के लिए। पैसे जैसे पैसे आए, फिर उसके बाद हम साथ वाले सब साथ गए और देन फिर उनको पैसे देने चले गए। सबूर जो है वो किडनैप ही नहीं हुआ था, वो तो गोवा गया था ऐसे ही ट्रिप पे, और किसी को बताया भी नहीं उसने। तो उसके बाद क्या हुआ कि सब समझ रहे थे कि वो किडनैप हो गया है, लेकिन जो सबूर था उसने ये खुद प्लान किया था क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। तो 50 लाख रुपए उसको चाहिए थे, इसलिए उसने ऐसा प्लान किया था।
सबूर जो है किडनैप नहीं हुआ था, वहाँ पर मेले में जाकर क्या है एक कबूतर उड़ा रहा था वहाँ जाके। तो वहाँ जाके कबूतर के साथ साथ देख रहे थे लोग मतलब किस टाइप से कैसे कबूतर उड़ाया, कौन कौन से कबूतर के जो टाइप्स रहते हैं। सबूर ने जो कबूतर उड़ाया था ना, उसमें से जो ब्राउन कलर का कबूतर था भाई, वो इतनी दूर गया कि वो पहुंच गया गोवा सबूर के पास डायरेक्ट। उसका मिला से निकला, सबूर के पास पहुंचा। और एक नई बात तो ये कि सबूर का ढूंढते ढूंढते हमारा शारिस ही गायब हो गया। अब शारिस को ढूंढ रहे हैं सब मिलके कि भाई शारिस कहाँ गया। शारिस भाई को फिर है ना हमने फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन शारिस भाई उठा ही नहीं रहे थे फ़ोन। उसके बाद मैंने तारा भाई को फ़ोन लगाया, तारा भाई कहने लगा कि यार उसका भी फ़ोन नहीं उठाया तो किसी और को फ़ोन लगाओ। फिर मैंने तैयब को फ़ोन लगाया, तैयब भी कहने लग गया हमें भी नहीं पता। उसके बाद हमने सबूर को फ़ोन लगाया, लेकिन सबूर कहने लगा यार मुझे भी नहीं पता। फिर हमने क्या कि अब चलो पुलिस थाने चलते हैं। फिर मैंने फैसल भाई को फ़ोन लगाया, मैंने बोला फैसल भाई ऐसा हो गया कि शारिस भाई मिल नहीं रहा है। फिर फैसल भाई कहने लगे चलो अपन चलते हैं पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, पर उससे पहले सुबह से अपन ने कुछ खाया नहीं तो पहले अपन कुछ खा लेते हैं। फिर हम लोग गए मनोहर, हम लोग ने वहाँ पे खाया कुछ छोले भटूरे खाए। फिर हम लोग गए पुलिस स्टेशन, वहाँ पे FIR लिखवाना शारिस भाई के लिए और सबूर भाई के लिए। FIR लिखवाने गए थे ये लोग, पर सबूर जो शारिस था वो तो दस्तूर पे बैठ के बिरयानी खा रहा था। फिर उसके बाद बिरयानी खाते खाते उसने बाकी सब लोगों को कॉल करा कि तुम आ जाओ, मैं तुम लोग को आज पार्टी दे रहा हूँ। तो हम लोग पहुंच गए थे मनाली। ये लोग तो मुझे ढूंढ रहे थे, इन्हें पता ही नहीं था कि मैं हूँ कहाँ। अब ये इन लोगों ने कर दी थी पुलिस में रिपोर्ट, लेकिन वो कुछ फ़ायदा तो था नहीं क्योंकि मैं घुमा ही नहीं था। अब मैं मनाली में जा कर के मैंने जो किया वो तो बस भूल जाओ मैंने क्या किया। मैंने लोगों को किडनैप कर लिया, मैंने ठगी की वहाँ पे 50,000 की। वहाँ पे मैं अपनी टीम को लेकर गया और मैंने अपना सारा बस कर दिया, मुझे ये करना है, और मैंने उसको किडनैप कर लिया। शारिस भाई ने मेरा कॉल उठा लिया और उन्होंने मुझे सच बता दिया कि जो मैं किडनैप नहीं हुआ, मैं मनाली अपने खुद से घूमने आया था और यहाँ पे मुझे बहुत सारे ठगियाँ मिल गए जिसके थ्रू मैं उनसे पैसे अर्न कर सकता हूँ। तो मैंने उन लोग को सबको बुला लिया और ये लोग मेरे अंडर में किडनैप में। और अब मैंने डिमांड की इन लोग से सबसे कि भाई आप 20-20 25 लाख रुपये मुझे दो। अब जब फैसल भाई ने मुझे बताया कि शारिस भाई ने उनको ऐसा बता दिया था, तो फैसल भाई मैं और हम सबको लेकर वहाँ पर गए। हमने वहाँ पर शारिस भाई के साथ मिलकर जो है पैसे वहाँ पर कमाए और हमने जो है काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर ली थी। और हम जब यहाँ पर वापस आए तो यहाँ पर हम जब घर गए तो हमें घर वालों से बहुत डांट सुनने को मिली कि हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे और कब से गायब थे। और हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, जिससे जैसा कि आज तक हमें ऐसी डांट पड़ी नहीं थी। इनको हमें साथ काफ़ी डांट पड़ने के कारण फिर हम मतलब घर फैमिली वाले ने कहीं बाहर नहीं जाने दिया, जिससे कि मतलब कि बोला कि तो आप पैसे कमाने के लिए मतलब कि गलत काम कर रहे हो, कि पैसे किडनैप करने के लिए पैसे लिया हो ये वगैरह, जिससे कि काफ़ी नुकसान हो गया। मतलब कि सभी को परेशानी हुई, सभी ढूंढने लगे, देन जिसके कारण घर वाले ने हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। सबूर जो था वो बता कर गया था घर पे कि मैं जा रहा हूँ अर्निंग करने। वैसे तो ठगी की, लेकिन सबूर ने घर पे बताया था कि मैं जॉब करूँगा। तो जब मैं सबूर घर आया तो उसने घर वालों को बहुत सारे पैसे दिए, जिससे घर वाले बहुत खुश हुए। सबूर जो है जॉब के साथ साथ एक कबूतर भी साइड में उड़ा रहे थे। अब इन लोगों को नहीं मालूम था कि ये मनाली में जो ठगी कर रहे हैं उसके बारे में मुझे भी पता है। तब हुआ क्या, मैंने इन लोग की सबकी कंप्लेन जो है वो पुलिस में कर दी। पुलिस ने सबको पकड़ के बंद कर दिया और जो ठगी का पैसा था, जिनका पैसा था उनको वापस कर दिया और मुझे एक अवार्ड भी दिया। इन्हीं के पैसों से मैंने बिना मेहनत करे, बिना ठगी करे बहुत ज़्यादा अर्न कर लिया।